हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह, बीकॉम ई लर्निंग नेक्स्ट चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ द मार्केटिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। कोई प्रोडक्ट क्यों खरीदना चाहते हैं कंज्यूमर, उसके क्या क्या कंडीशनल होते हैं। इसके 3 कंडीशन है आपके लिए। ये मार्केट है, कंज्यूमर प्रोडक्ट खरीदने जा रहा है, तो प्रोडक्ट के 3 कंडीशन है। फर्स्ट है आपके लिए इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन, साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेशन, सोशल लॉजिकल डिटर्मिनेशन। इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन, इकोनॉमिक्स आधार पे क्या डिटर्मिनेशन करते हैं? पर्सनल इनकम। अब पर्सनल इनकम कंज्यूमर की आय पर निर्भर करता है। किसी भी व्यक्ति पर्सन की अगर आय कम होगी तो परचेजिंग पावर कम होती है। किसी भी पर्सन की परचेजिंग का इनकम अधिक होगी तो पर कैपिटा इनकम अधिक होगी तो परचेजिंग पावर अधिक होगी। जैसे सबसे ज्यादा परचेजिंग पावर अगर इंडिया में मुंबई में है तो सबसे कम रूरल एरिया गांव में है, क्योंकि वहां की लोगों की आय कम है, पर कैपिटा इनकम कम है। तो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर फर्स्ट यही डिपेंड करता है कि आपकी क्या आय है। तो कंज्यूमर बाइंग चेंज अकॉर्डिंग टू द कंटिन्यूअस राइज इनकम एंड एनी चेंज इनकम। अगर आपकी इनकम हमेशा बढ़ती ग्रोथ की कंडीशन में होगे तो आपके बिहेवियर में भी चेंजिंग होगी। विल हैव चेंज कंज्यूमर बाइंग डिसीजन दिस लाइन। इनकम रिड्यूस कंज्यूमर स्पेंडिंग हाउएवर। फैमिली इनकम, अब यही आप देखिए वो पर्सनल इनकम। अब ये बातें किस पर डिपेंड करती है? फैमिली की साइज पर। आपकी फैमिली की साइज, रिक्वायरमेंट, एग्रीगेटिव इनकम क्या है। अगर आप ज्वाइंट फैमिली में हैं, अच्छी इनकम है, तो लोग अधिक मकान बनाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे, अच्छी एजुकेशन पे खर्च करेंगे, घूमने टहलने पे। लेकिन अगर सेपरेट फैमिलियां हैं, इनकम कम है, तो वो जिस मकान में जहां भी रहते हैं उसी स्थान पर रहते हैं। नेक्स्ट है इनकम एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर। कंज्यूमर डिटरमाइन कंज्यूमर बिहेवियर इन द ऑप्टिमाइज consumer that determine level current spending future expected income। कंज्यूमर खर्च करते समय, स्पेंड करते समय यह सोचता है इन्वेस्टमेंट एंड इनकम, हम उस जगह पे खर्च करें कि हमको जहां पर आपको मैक्सिमम हमें रिटर्न प्राप्त हो जाए। नेक्स्ट कंज्यूमर क्रेडिट, अगर माल उसे उधार ज्यादा मिलती है तो वो ज्यादा परचेज करता है, फिर धीरे धीरे भुगतान करता है। अगर वही ट्रांजैक्शन कैश हो जाती है तो अब वह जितना उसके पास कैश रहेगा उतना क्या ही खरीदेगा, क्योंकि वो क्रेडिट अगर नहीं मिलेगी तो वो फैसिलिटी से हटना चाहेगा। तो कंज्यूमर बिहेवियर डिपेंड अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। कंज्यूमर क्रेडिट टेक्स नंबर शेप लाइक इंस्टॉलमेंट, परचेजिंग, डिफर्ड पेमेंट, हायर परचेज, अरेंज, लाइक डिसलाइक। नेक्स्ट है स्टैंडिंग लिविंग, उनके जीवन की लिविंग क्या है, हाई लेवल पे है, मिडिल लेवल पे है या लोअर लेवल पे है। हाई, मिडिल, लोअर लेवल या आप जानते हैं कि आपके टोटल इनकम पे डिपेंड करता है। फिर इनकम पे ही आपकी परचेजिंग पावर डिपेंड करती है, जो कंज्यूमर के टोटल बाइंग कंडीशन को इफेक्ट करता है। क्वालिटी प्रोडक्ट बट लोअर इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप हु रिप्रेजेंट ऑफ द साइकोलॉजिकल। ये तो फर्स्ट आपके लिए हुआ इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन में हमने आपको बताया पर्सनल इनकम, फैमिली इनकम, इनकम एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, कंज्यूमर क्रेडिट एंड स्टैंडिंग लेवल। नेक्स्ट आपके लिए साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेशन, मनोवैज्ञानिक रूप से क्या प्रभाव पड़ती है बाइंग रूप से। अब साइकोलॉजिकल रूप से भी हमारी बाइंग परचेजिंग कंज्यूमर की बढ़ती है। तो पहला है मोटिव। मोटिव मीन्स फर्स्ट आता है आपके लिए ड्राइव। अब जितना एडवर्टीजमेंट आपका टीवी में, रेडियो में, ये तो पुरानी चीजें हो गई, सोशल मीडिया पे, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर पर जितनी प्रचार आती है, जो दिखता है वो बिकता है। इस प्रकार डर के आगे जीत है। इन द डेंजरस सीन, अब आप पेप्सी, कोको कोला कोई क्वालिटी नहीं देते, हेल्थ को नुकसान है, मैं पब्लिक प्लेस पे कहना चाहता हूं, आपके पीने के लिए कोई फायदा नहीं है, लेकिन ये बिकता है। क्या है? टोटल एडवर्टीजमेंट बिकता है।
या टोटल एडवर्टीजमेंट बिकता है, या भारत जैसे देश को गरीब बनाने के लिए या मल्टीनेशनल कंपनियों की प्लानिंग है। तो अब आप इससे जाता है ब्लड प्रेशर, शुगर और कैंसर जैसी मैक्सिमम बीमारी इन्हीं की देन है आज की डेट में। तो अब पेप्सी, कोको कोला का कोई प्रचार में ये नहीं बताती कि ये आपको हेल्थ में इतने बेनिफिट हैं। इनके लिए ऐसे हमारे एक्टर्स या ऐसे प्लेयर्स को लेते हैं जो आपके आइडियल होते हैं और उनके थ्रू आपको जहर पिलाते हैं। तो ये अब आपके लिए अब ये लगेगा कि कभी समुद्र में कूद गए, तो कभी आपको लगता है कि ये हेलीकॉप्टर पे चल रहे हैं, तो कभी दो पहाड़ों के बीच ये रेस लगा रहे हैं। ये सब कुछ फ्रॉड है, ऐसा कुछ रियलिटी में नहीं जो होता है। ये हमारी मीडिया का कमाल है, हमारी वीडियोग्राफी का कमाल है। उसकी ऐसी क्वालिटी बेटर करते हैं कि ये लगता है कि ये वास्तव में करते हैं, वास्तव में रियल में ये कुछ भी नहीं करते हैं। तो आप ऐसे प्रचार, तो ऐसा वो अट्रैक्शन मोटिवेशनल करते हैं और अपने बाइंग परचेजिंग को बढ़ाते हैं, जिससे कस्टमर खरीदता है। तो इनिटेटिव सीक्वेंस ऑफ इवेंट, नो बिहेवियर, सो मोटिव, अफेक्ट बायर बिहेवियर, इनकी डेप्थ यूज की आवश्यकता के आधार पर हम इनमें अंडरस्टूड बायर को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं परसेप्शन। परसेप्शन इज द प्रोसेस बाय व्हिच द माइंड रिसीव इन द ऑर्गेनाइजेशन interprets information different people perceive and something at the some time different way, personal factor of the perception। पर्सनल परसेप्शन व्यक्तिगत रूप से सेल्फ कंसेप्ट, आपकी पर्सनल, आपको गाड़ी की आवश्यकता है, आपकी बाइक की आवश्यकता है, उस पर बाइक अपने हिसाब से वो परचेज करता है, जो मेंटल पार्ट को, उसके मेंटल सेट पार्ट ऑफ द एक्सपीरियंस। लर्निंग मींस वह उसके विषय में अध्ययन करता है, आवश्यकता को, और अपनी नीड के अनुसार उस प्रोडक्ट को खरीदता है। तो लर्निंग प्रोसेस इज द एक्वायर नॉलेज, कंज्यूमर बिहेवियर process learning, it is modified according the consumer post in the experience, consumer learning those advertisement sell personal information using the product। एटीट्यूड हमारा क्या है? एटीट्यूड दो प्रकार की होती है, एक पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। पॉजिटिव एटीट्यूड ही आपको अब की तरफ ले जाती है, तो हमेशा वर्क करती है। पर्सनालिटी, व्यक्तिगत उसकी पर्सनालिटी क्या बनती है? पर्सनालिटी कंसिस्ट पर्सनल पॉपुलैरिटी, फ्रेंड्स एंड द कैरिस्मेटिक स्टाइल आपकी क्या है? इंडिविजुअल, व्यक्तिगत रूप से पर्सनालिटी क्या है? आउटकम, हेरिडिटी इन द पर्सनल एक्सपीरियंस, डिटरमिनेशन, कंज्यूमर बिहेवियर पार्ट। कंज्यूमर बिहेवियर की व्यक्तिगत रूप से डिपेंड करती है। आज इसके बाद आपने देखा कि नेक्स्ट साइकोलॉजिकल में मोटिवेशन करती है आपको, एक एक प्रोडक्ट के विषय में इतना एडवर्टाइजमेंट ड्राइव करता है कि जिससे आप प्रोडक्ट खरीदने में मजबूर हो सकते हैं। परसेप्शन पर्सनल नीड के लिए क्लियर करती है। लर्निंग, उसके विषय में अध्ययन किया जाता है। एटीट्यूड पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन पॉजिटिव रूप आपके डेवलप में सहयोग करती है। पर्सनालिटी या नेचर पर्सनल, व्यक्ति पर डिपेंड। नेक्स्ट आपके लिए सोशल डिटरमिनेशन। सोशल डिटरमिनेशन सामाजिक के आधार पे, तो सोशल डिपेंड न्यूक्लियर फैमिली आपकी, आप परिवार में ज्वाइंट फैमिली कम रहती है, अलग अलग रोज रहना ज्यादा, तो वाइफ मेक प्रोडक्ट परचेज, महिलाओं से संबंधित फीमेल के प्रोडक्ट, क्लॉथिंग, कॉस्मेटिक, इंटीरियर डेकोरेशन, ज्वेलरी पर अब ज्यादा से ज्यादा आपकी परचेजिंग होती है, ऐसे की ज्यादा डिमांड बढ़ गई। रेफरेंस ग्रुप, सोसाइटी इज नॉट ओनली मेंबर ऑफ द फैमिली बट मेंबर सम ग्रुप ऑफ द आउटसाइड। उसके इंटरनल अकेला कोई सोसाइटी नहीं हो सकता, सोसाइटी के लिए कई व्यक्तियों का एक समूह हो सकती है। तो फैमिली सर्किल, दिस ग्रुप कैन बी कॉल्ड रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप इज ए सोशल प्रोफेशनल ग्रुप। ओपिनियन लीडर क्या हो सकती है? लीडर्स आप नेताओं के लिए कंडीशन से यहाँ नहीं है। इन्फ्लुएंस इन द प्ले यूटिलिटी रोल, इन्फ्लुएंस बाइंग बिहेवियर, अदर फॉलोइंग द बिलीफ, प्रेफरेंस, एटीट्यूड, एक्शन, बिहेवियर, ग्रुप लीडरशिप, टेरिटरीज एंड पैटर्न, अदर फ्लो। उस ग्रुप के लीडर्स जिसमें 10 का है, उसका बाइंग परचेजिंग पर डिपेंड है, तो वो उस हिसाब से डेवलप करता है, जिससे कंज्यूमर प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा खरीदते हैं। सोशल क्लास एंड कास्ट, ये सामाजिक हितों के आधार पे कंज्यूमर बिहेवियर, सोशल क्लास, इंपैक्ट के आधार पे क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट,
each of the class developed in the own standard living behavior. For example of the major social characters 6 प्रकार से आते हैं. Upper to upper, अमीर से अमीर आदमी के लिए बाइंग कंडीशन अलग होती है. Lower to upper, नेक्स्ट है अपर टू मिडिल, मिडिल क्लास फैमिली आती है. लोअर टू मिडिल, अपर टू लोअर, लोअर टू लोअर अत्यंत गरीब व्यक्ति अपनी इनकम के आधार पर ही अपने प्रोडक्ट को परचेज खरीदता है या उसके इंटरेस्ट पे दिया होता है. तो कंज्यूमर बाइंग और बाइंग बिहेवियर के विषय में स्टार्टिंग टू लास्ट वीडियो देखिए. थैंक्स सो मच. आप अपने इस चैनल वी का अमीर लर्निंग को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें. थैंक यू.